खासी रिकवरी बनती दिखाई दी है। निफ्टी आप ध्यान दें तो 100 पॉइंट ऊपर 18,368 के लेवल्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट डे हाई पर आप कह सकते हैं इंडेक्स आ चुका है। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत होती हुई यहाँ पर भी 43,417 आज का डे हाई था, उसकी तरफ बढ़ा है 43,328 तक के लेवल्स। एक अच्छी चीज है कि दोपहर बाद ठीक 11 बजे बाद मिड कैप इंडेक्स ने भी इस रैली में भाग लेना शुरू किया। तो मिड कैप इंडेक्स इस समय आपके सामने आता हुआ करीब 88 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। ऑटो काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी आज के दिन बनती दिखाई दी है। और उसके बाद हमने देखा है कुछ चुनिंदा आपके फार्मा कंपनियां हैं, कुछ आपकी दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी बनती हुई, लेकिन अगर थीम बनी है वो लार्जली एफएमसीजी और फार्मा की तेजी की वजह से बनी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या इस समय कम है बढ़ने वालों की तुलना में, तो फिलहाल मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। बस आईटी है जिसने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है, वरना ओवरऑल मार्केट की चाल मजबूती की, एक पुल बैक की। आफ्टरनून वीरू, तो पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद मार्केट का संभलना अच्छा ही संकेत है। देखिए, संकेत अच्छा है, बट वी आर स्टिल इन ट्रबल्स। जिसे कहते हैं ना, वो क्रिटिकल एवरेजेस जिसको हमने पिछले हफ्ते वॉलेट किया था प्रेशर के साथ, वो अभी तक हमने रीगेन नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए # क्लियर कट मेरी अप्रोच थी मॉर्निंग में कि टिल द टाइम हम अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को, जरा प्लीज वो रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, उसी से फिर आगे की अप्रोच को तय करेंगे। # 18,381,453 पहला है 18,400 का कॉल राइटर, और दूसरा 453 जो है वो जो घट के अब करीब 444 पे है। दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इस ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी रीगेन नहीं करता तब तक लॉन्ग का थॉट्स नहीं है, याद रखिएगा। वी नीड टू क्रॉस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरा याद रखिएगा, लॉन्ग का थॉट तब था अगर हमें निफ्टी का बेस 2 मिल जाए। बेस 2 क्या था? इट्स 18,155, 18,084। हमेशा दो सर्कमस्टेंसेस में, या तो 453 के ऊपर आप 20 डे के ऊपर निकल जाएं, या आपका निफ्टी आपको मिले 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बेस 2 पर आता है, या फिर आपका जो पुट राइटर्स का जोन है 18,000, 18,100। मैं आपको एक बार फिर से सुबह के पिरामिड्स दिखाना चाहूंगा। राइटर साहब वो प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा मॉर्निंग के, क्योंकि बाजार अभी भी उस ट्रेजेक्ट्री में नहीं गया है, उस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं किया है। ये देखिए रिश्ता, ये 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये है कॉल राइटर्स, 2 लाइट ब्लू कैंडल्स, ये है पुट राइटर्स। तो जब तक आप इस क्लस्टर के ऊपर नहीं आएंगे, सबसे बड़ा है 18,400 का कॉल राइटर, ये अभी भी एग्जिट नहीं कर रहा है। तो रिश्ता अभी तक लॉन्ग का थॉट मेरा नहीं है। इस वक्त का डेटा क्या कहता है? लेट्स ब्रिंग 6 कॉल्स लेके आइएगा, कॉल्स और पुट्स। याद रखिएगा 12 बजे में मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वी डोंट क्रॉस 383 और 453। और उसके बाद भी सिंक हुआ, निफ्टी 320 पे आया। इस वक्त आप देखिए 18,400 पे 92 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और नीचे 18,300 की पुट में करीब 73 लाख की पुट एडिशन, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टिल हर्षदा हम इस रेंज पे हैं। तो मेरी अप्रोच में निफ्टी पे कोई बदलाव नहीं है टिल द टाइम हम 453 ऑन द हायर साइड हर्षदा जब तक क्रॉस नहीं कर लेते 20 डे में आगे। मैं बताऊं हर्षदा, टेक्निकली आपने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया, आपने अच्छी स्ट्रेंथ देखी 30 नवंबर 1 दिसंबर तक। ये जो प्राइस जोन है अबव 50 और बिलो 20, ये मुश्किल होती है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट करती है, हिस्टोरिकली हमेशा करती है। अगर आपने पेशेंस लूज करे तो पैसा लूज करेंगे। तो अगर फ्यूचर्स में 453 निकल जाए तब थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा या नहीं? स्पॉट में इंपॉर्टेंट है। स्पॉट में आपका 20 डिमा वही लाइज होता है, वही आता है। अच्छा, आप देखिए हर्षदा, बैंक निफ्टी को देखिए। सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी। आप जरा बैंक निफ्टी के पिरामिड्स लेके आएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार, और सुबह ये प्लीज